हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एपिस्टेक्सिस के बारे में। सो बेसिकली एपिस्टेक्सिस मतलब सिंपल सा वर्ड है नोज ब्लीड करना, मतलब नाक से खून आना। तो लेट्स स्टार्ट। एपिस्टेक्सिस रिफर्स टू नोज ब्लीड और हेमरेज फ्रॉम द नोज। एपिस्टेक्सिस का मतलब ही यही होता है हेमरेज। हेमरेज यानी ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ए हेमरेज फ्रॉम द नोज मतलब हेमरेज होना नोज से। रेफर टू एज एपिस्टेक्सिस, इसी को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ये होता है इट्स कॉज बाय रप्चर ऑफ टीनी डिस्टेंडेड वेसल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनी एरिया ऑफ द नोज। ये क्यों होता है? रप्चर करने से, टीनी यानी छोटी और डिस्टेंडेड वेसल्स की वजह से। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो उसके अंदर कुछ भी रप्चर होता है, ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से नाक से ब्लीड करता है और इसी को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। अब देन इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप का होता है एपिस्टेक्सिस। एक तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, जो नोज के एंटीरियर पार्ट से ब्लीड होता है उसको एंटीरियर एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर से होता है उसको पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कॉमन होता है, 80% पीपल में यही पाया जाता है। मोस्टली कॉमन फॉर लिटिल एरिया। आप एनाटोमी पढ़े होंगे, उसके अंदर देखे होंगे कि लिटिल्स एरिया होता है तो एंटीरियर पार्ट में होता है, वहाँ से ब्लीड करता है तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। और एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल, जो लेटरल वॉल होती है उसके एंटीरियर पार्ट से ब्लीड होता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। देन है मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट। ये चिल्ड्रन के अंदर और यंग एडल्ट के अंदर होता है। जो ये मोस्टली ट्रॉमा की वजह से होता है और माइल्ड यानी नॉर्मल होता है और इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली सबके होता है एपिस्टेक्सिस, आपके भी हुआ होगा बचपन में। देन है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। ये लेस कॉमन होता है, मतलब ओनली 10 to 20% पीपल के अंदर ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये पोस्टीरियर पार्ट से होता है नसल कैविटी, और आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज के बाद में होता है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। बेसिकली जो ज़्यादा एज के बाद में बहुत सारे इलनेस होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया इनकी वजह से, तो उनकी वजह से पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है। अपन आगे पढ़ते हैं कॉजेज़ के बारे में। देन है स्पॉन्टेनियस ड्यू टू एक सेकेंड। देन है मतलब जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक होता है, ड्यू टू हाइपरटेंशन की वजह से और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, मतलब जो हाइपरटेंशन होता है उसकी और ये हार्ट की बीमारी होती है उसकी वजह से। ठीक है, देन है ब्लीडिंग इज सीवियर। ब्लीडिंग जो होती है वो सीवियर होती है, इसके अंदर रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादा हार्मफुल होती, कॉमन नहीं होती, बहुत कम पीपल में होती है, बट ये ज़्यादा सीवियर होती है, तो इसके अंदर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन इसके कॉजेज़ है, एक होता है लोकल कॉजेज़, एक होता है सिस्टमेटिक कॉजेज़। जो लोकल कॉजेज़ होता है ड्राइनेस लीडिंग टू क्रस्ट फॉर्मेशन। क्रस्ट मतलब समझ सकते हो आप, कुछ जैसे कि नाक के अंदर जमा हो जाता है मिट्टी की वजह से, या फिर धूल मिट्टी की वजह से, उनकी वजह से, या फिर कुछ भी म्यूकस वगैरह है उनकी वजह से, तो ये ड्राइनेस हो जाता है। मोस्ट बेसिकली गर्मियों के अंदर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। देन ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा मतलब चोट लगना। देन इन्फेक्शन की वजह से होता है एक्यूट वायरल राइनाइटिस हो सकता है। राइनाइटिस की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है कमेंट में बताना। साइनोसाइटिस हो सकता है, डिप्थेरिया हो सकता है। फॉरेन बॉडीज़, नॉन लिविंग कुछ भी फॉरेन बॉडी, कई लोगों की आदत होती है नाक में कुछ साफ़ करने के लिए कुछ वो देना, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। बच्चों की आदत होती है वो नाक में अंगुली देते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। देन एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे कि अपन हाई एल्टीट्यूड के अंदर जा रहे हैं, किसी भी पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे हो सकता है। सडन डिकम्प्रेशन की वजह से हो सकता है। देन डेविटेड नसल सेप्टम, जो नसल सेप्टम होता है अपने नाक के अंदर एक एरिया होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन सिस्टमेटिक कोज, ये आइडियोपैथिक होता है। आइडियोपैथिक मतलब होता है अननोन। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, रीनल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो सकता है, ल्यूकेमिया की वजह से हो सकता है, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है उसके लिए हो सकता है, और विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। देन लीवर डिजीज़ हेपेटिक सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है। देन ड्रग्स है, ड्रग्स कौन सी, जैसे कि अपन एनाल्जेसिक ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहे हैं, बेसिकली कई बार इनकी वजह से भी अपन को नोज ब्लीड करता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। कौन कौन से
अपन उनसे जैसे हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो सब। इसमें मैं फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना भूल गई, तो आप वो भी ऐड कर लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन। देन है हिस्ट्री कलेक्शन, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना कितना ब्लड लॉस हुआ। देन ड्यूरेशन क्या है, मेडिकेशन हिस्ट्री, कोई मेडिकेशन हिस्ट्री है उसकी, ब्लीडिंग टेंडेंसी कितनी है, साइट ऑफ ब्लीडिंग क्या है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। देन है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यहाँ ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम है, ठीक है। देन है मेडिकल मैनेजमेंट, मोड ऑफ ऑनसेट, स्पॉन्टेनियस और फिंगर नेल ट्रॉमा। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, और फिंगर नेल ट्रॉमा की वजह से। देन ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग, अपन ये सब मतलब मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो उससे पूछेंगे कि उसके हिसाब से उसको मेडिकेशंस देंगे। देन ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग, देखो एपिस्टेक्सिस कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब एक किसी सिम्टम की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, बाकी इतना हार्मफुल नहीं होता। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, बाकी एंटीरियर एपिस्टेक्सिस को अपन फर्स्ट एड से भी ठीक कर सकते हैं, आगे देखेंगे फर्स्ट एड के बारे में। देन मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब जो पढ़ रहे थे अपन, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, देन साइड ऑफ नोज फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग इज अकर, एनी नॉन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन द पेशेंट और फैमिली, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे, किसी को पहले से नहीं हो रहा है, मतलब फैमिली में किसी को ब्लीड कर रहा है या फिर एपिस्टेक्सिस की दिक्कत है, तो वो। हिस्ट्री ऑफ नॉन मेडिकल एलिमेंट, हाइपरटेंशन है या उसको ल्यूकेमिया वगैरह तो नहीं है, मेटल वॉल्व डिजीज, सीरोसिस, नेफ्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। देन हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, आप कोई ड्रग तो नहीं ले रहे, एनाल्जेसिक हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, उसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब पेशेंट से पूछते हैं, ये हो गया। देन हम बात करते हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड के अंदर होता है पिंचिंग द नोज विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, जो आपका थंब है और इंडेक्स फिंगर से करके यूँ करके, और आप 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी वजह से वेसल्स कंप्रेस होगी तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। देन है ट्रॉटर मेथड, यहाँ पे पिक्चर दिखा दी गई है, ये से एडिशनल ट्रीटमेंट, ट्रॉटर मेथड में ये पोजीशन दी जाती है, बेसिकली नॉर्मल ब्लीडिंग रुक जाती है इसकी वजह से। देन है एडिशनल ट्रीटमेंट सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर, जो ये है यहाँ पे जेल फोम, कॉटन प्लेज, कॉटन टैम्पन, इलेक्ट्रोकॉटरी, व्हेन ओरिजिन नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब जब ओरिजिन का पता नहीं चलता कि कहाँ से ब्लीड कर रहा है, तो नोज में भी पैक्ड विथ गोज सॉक विथ पेट्रोलियम जेलिन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट डाल के, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, और नाक के अंदर गोज पीस मतलब पैक कर दिया जाता है पूरा, जब ऑनसेट यानी जगह का पता नहीं चले, ठीक है, ओरिजिन। देन है ए टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे, मतलब टॉपिकल यानी ऊपरी सतह पे एनेस्थेटिक स्प्रे डाला जाता है, ठीक है। देन है एंटीबायोटिक्स हो गया, ताकि साइनोसाइटिस बेसिक होता है साइनस का इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए उसके रिस्क के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। देन है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली जो हेमरेज है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, जैसे खासकर ब्रेन में हेमरेज हो वो, तो इससे हेमरेजिक शॉक भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, वही इन्फ्लामेशन, न्यूमोनेसेफेलस हो सकता है, साइनोसाइटिस ये 2 बार लिख दिया मैंने, सेप्टल प्रेशर नेक्रोसिस, और एपिफोरा होता है आँखों से टीयरिंग होना, ज़्यादा टीयरिंग होना, ठीक है। देन हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। मॉनिटर वाइटल साइन लेंगे पेशेंट के, असेस फॉर चेंजिंग इन बीपी चेंज हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर वो असिस्ट करेंगे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में। पल्स इंडिकेटिव और हाइपोवोलेमिया, मतलब पल्स इंडिकेट करती है हाइपोवोलेमिया को। देन अश्योरिंग पेशेंट काम, अपन श्योर करेंगे कि पेशेंट काम है, या उसकी हेल्प करेंगे उसकी एंजाइटी रिड्यूस करने में। तो काफ़ी बार होता है एंजाइटी की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से भी नोज ब्लीड करता है। देन है अवॉइड ब्लोविंग और पिकिंग नोज आफ्टर ए नोज ब्लीड। अवॉइड ब्लोविंग मतलब नाक को वो करना, पिक करना, ऐसे इधर उधर करना, वो अवॉइड करेंगे अपन। देन है डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड रिव्यूइंग वेज टू प्रिवेंट एपिस्टेक्सिस। डिस्चार्ज, अपन जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उसको टीच करेंगे रिव्यूइंग वेज ऑफ प्रिवेंट एपिस्टेक्सिस, कि अपन कैसे एपिस्टेक्सिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द नोज। नर्स उसको बताएगी पेशेंट को, जब नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो नर्स पेशेंट को बताएगी कि डायरेक्ट प्रेशर
अप्लाई कैसे करना है नोज़ के ऊपर। अभी जैसे मैंने बताया था इंडेक्स फिंगर और उसकी वजह से थंब के 15 मिनट तक अपन को, अगर रिकरेंट नोज ब्लीड हो रहा है तो उसको अपन को वो करना है, पिंच करना है, ठीक है। देन है अप्लाई कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक। कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से वेसल्स श्रिंक हो जाएगी तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। देन है रेफर टू एनटी इफ़ रिकरेंट और सीवियर। अगर ENT डॉक्टर के पास या फिर उनके पास रेफ़र करेंगे पेशेंट को, अगर ये सीवियर है ब्लीडिंग तो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियोस अब आती रहेगी चैनल पे। ये फर्स्ट वीडियो है। देन नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपन पहले फार्मा ये एमएसएन करेंगे, देन फार्मा करेंगे। देन आपको कोई ज़रूरत हो वीडियो की तो आप कमेंट कर देना। ओके बाय।